Okay, Bismillahirrahmanirrahim. This is our first class of vocabulary building, and we are going to solve the test of GRE for 500 most important words, and that is going to help you in all exams and will also improve your already the vocabulary that you already know. So let's start. सबसे पहला लफ्ज होता है अबेस। अबेस का मतलब होता है बेइज्जती करना, तजलील करना, किसी चीज को कम और लोअर करना। तो अगर इसका मतलब है बेइज्जती, ह्यूमिलिएट, तो इसका जवाब, इसका सही ऑप्शन क्या होगा? I'll tell you meaning of all the words and then you can guess the right option. दूसरा वर्ड है एबिरेशन। एबिरेशन का मतलब होता है इरेगुलरिटी, एनोमली, कोई चीज नॉर्म से हटके हो, उससे क्या करे, डिविएट करे, तो उसको कहा जाता है एबिरेशन। ये जो इस बंदे का जो रुझान है, इट इज एन एबिरेशन फ्रॉम द नॉर्म, इट इज नॉट अ नॉर्म, रादर एन एबिरेशन। तो एबिरेशन इज समथिंग दैट यू डू, अपार्ट फ्रॉम और इन कंट्राडिक्शन टू जो है नॉर्म। फिर होता है अबेट करना। अबेट का मतलब होता है, ये जो लोग लॉ बैकग्राउंड से हैं उनको पता होगा कि अबेटमेंट होती है। अबेटमेंट का मतलब होता है किसी जुर्म में किसी की मदद करना। ठीक है, आप खुद वो जुर्म नहीं कर रहे, लेकिन आप किसी उस जुर्म में किसी और की मदद कर रहे हैं। सही है। फॉर इंस्टेंस द क्रिमिनल वॉज अबेटेड बाय हिज ब्रदर्स। ठीक ठीक है। या द पॉलिटिशियन अबेटेड द क्रिमिनल इन गेटिंग अवे फ्रॉम द हैंड्स ऑफ जस्टिस। सही है। फिर आता है अबायंस। अबायंस का मतलब होता है किसी चीज को जो है ना आर्जी तौर पे सस्पेंड कर देना है, मतलब कुछ टाइम के लिए रोक लेना, जिसको कहा जाता है सस्पेंशन, कहा जाता है कि सस्पेंड हो गया। जिस तरह में कहा जाता है द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज पुट इन अबायंस बाय प्रेसिडेंट मुशर्रफ या डिक्टेटर मुशर्रफ। ठीक है, तो इसका मतलब होता है सस्पेंशन। ठीक है। फिर होता है एब्जोर। एब्जोर का मतलब होता है किसी चीज को तर्क करना, छोड़ देना। ठीक है। कि आप पहले वो चीज किया करते थे, बाद में आपने वो चीज उस चीज को छोड़ दिया। लेट सपोज ही एब्जोर्ड वायलेंस एंड एक्सेप्टेड पीस। उसने तशद्दुद छोड़ दिया और अमन अख्तियार कर दिया। ठीक है, तो एब्जोर का मतलब क्या होगा? किसी चीज को छोड़ देना। अब इसमें से लेट मी टेल यू दिस वन, कि इसका होगा रिनाउंस करना, भी क्या होता है? छोड़ देना। एब्ल्यूशन। एब्ल्यूशन का मतलब होता है वजू करना। वजू। वजू में क्या, हम क्या करते हैं, किसी चीज को धोते हैं। ठीक है, तो अब इसमें देखें कौन सा लफ्ज है जो कि रिलेटेड टू किसी चीज को साफ करना, धोना। फिर आ जाता है नेक्स्ट वर्ड है आपका एब्निगेशन। एब्निगेशन का मतलब आपने शायद सुना हो, एक लफ्ज, इसका मतलब होता है ईसार। ईसार होता है कि खुद को सेक्रीफाइस करके किसी और की हेल्प करना। इट इज अ सॉर्ट ऑफ सेल्फ सेक्रीफाइस, ईसार। ठीक है। तो ईसार को, खुद की कंफर्ट को छोड़ देना, खुद को डिनाई कर देना फॉर somebody एल्स, खुद को डिनाई करना। तो अब इसमें देखिए कौन सा लफ्ज होगा। फिर है एबोरिजिन। एबोरिजिन मतलब होता है कोई चीज ओरिजिनल, इंडिजीनियस, असल, पहली। सही है। फिर होता है अबॉर्टिव। अबॉर्टिव का मतलब होता है फेल होना। हिज एफर्ट एंडेड द, लेट सपोज the Islamabad talks were an abortive attempt towards peace because they did not succeed. तो abortive मतलब होता है फेल होना। एब्स्टिनेंस। एब्स्टिनेंट होता है किसी चीज से रोकना खुद को, परहेज करना, परहेजगारी करना। सही है। फिर होता है आपका है लफ्ज है एक एब्स्ट्रूस। एब्स्ट्रूस का मतलब होता है मुश्किल, कि भाई ये बंदा ना बड़ी मुश्किल बातें करता है। एक मेरा दोस्त है जो बड़ा फलसफी है, और उसकी बातें जो होती हैं बड़ी मुश्किल होती हैं, समझ में नहीं आती। तो देयर इज अ फ्रेंड ऑफ माइन, हिज वर्ड्स आर सो एब्स्ट्रूस दैट अ पर्सन हु इज नॉट फ्रॉम फिलोसफी बैकग्राउंड कैन नॉट कॉम्प्रीहेंड हिम। तो बहुत इसका मतलब है मुश्किल। सही है। फिर है
अबट, अबट मतलब कोई चीज साथ लगी हुई हो, सही है, कोई चीज नेबरहुड में हो, साथ हो, तो उसको कहा जाता है बराबर में। ठीक है, तो वो उसके उसको हम कहेंगे एबट। फिर है आपका एक वर्ड है अबाइस्मल। अबाइस्मल का मतलब होता है कोई चीज बहुत ही खराब। डायबोलिक, खराब, बिल्कुल खराब, गंदी। ठीक है, डायबोलिक का मतलब ये सही होता है। एक्सीड करना मतलब किसी चीज को मान लेना। ठीक है, ही एक्सीडेड टू माई रिक्वेस्ट, तो उसका मतलब होता है एक्सीड, मान लेना। ठीक है, मान लेना किसी चीज को, एक्सेप्ट करना। फिर आ जाता है आपका लफ्ज है एसिलिविटी, मतलब होता है चढ़ाई। ठीक है, किसी चीज पे ऊपर चढ़ना, लाइक हिल पे ऊपर चढ़ना। तो इसका भी आई एम श्योर यू गाइस कैन गेस इट्स करेक्ट आंसर। सो दीज आर द टुडेज टेस्ट दैट वी सॉल्व्ड। नाउ you guys can just solve it on your own, and I'm sure you will be able to solve it very easily, since all the words have been explained with meaning and context. Thank you.